नमस्ते दोस्त, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेह लद्दाख के बारे में एक और शानदार जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेह लद्दाख, उच्च दर्रों की भूमि। लेह लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अपनी अद्वितीय भू जलवायु, स्थलाकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह वास्तव में दुनिया भर में एक अद्वितीय गंतव्य है। आश्चर्यजनक परिदृश्यों, प्राचीन बौद्ध मठों और रोमांचक गतिविधियों से भरपूर यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में लगभग 3505 मीटर लेह शहर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जांस्कर नदी द्वारा सिंचित है जो सिंधु नदी में बहती है। ऊंचे बंजर पहाड़ों से सुसज्जित यह खारदुंगला 5359 मीटर, मार्सिमिकला 5582 मीटर और चांगला 5360 मीटर जैसे कुछ सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रे और पेंगोंग तेसो 4350 मीटर और तेसो मोरीरी 4522 मीटर जैसी अल्पाइन झीलों का घर है। लद्दाख तिब्बती बौद्ध धर्म से गहराई से प्रभावित है जो इसके कई प्राचीन मठों, पारंपरिक वास्तुकला और जीवंत त्योहारों में स्पष्ट है। इसे अक्सर छोटा तिब्बत कहा जाता है। पर्यटन यहाँ का एक मुख्य क्षेत्र है जो कुल राजस्व का 60% से अधिक योगदान देता है और आधी से अधिक आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गर्मी, मई से सितंबर। यह आमतौर पर लेह लद्दाख की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। मौसम सुहावना होता है। तापमान 15 कैरेट सी से 30 कैरेट सी तक होता है। सड़कें खुली होती हैं और बर्फ पिघलने के साथ ही परिदृश्य जीवंत हो जाते हैं जिससे मनोरम दृश्य दिखने लगते हैं। पेंगोंग तेत्सो और तेत्सो मोरीरी जैसी झीलें पिघलने लगती हैं जिससे उनके शानदार रंग दिखने लगते हैं। मानसून जुलाई से सितंबर। लद्दाख में बहुत कम या बिल्कुल भी भारी बारिश नहीं होती है जिससे यह यात्रा के लिए अभी भी एक अच्छा समय है। सर्दी अक्टूबर से मार्च। इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है जिसके कारण सड़कें बंद हो जाती हैं, खासकर लेह मनाली राजमार्ग। तापमान में काफी गिरावट आ सकती है जिससे ये बेहद ठंडा हो जाता है। हालांकि चादर ट्रैक, जमी हुई जांस्कर नदी जैसे बर्फ के रोमांच की तलाश करने वालों के लिए यह एक अनूठा समय है। लेह के लिए उड़ानें साल भर चलती हैं लेकिन मौसम के कारण शेड्यूल प्रभावित हो सकते हैं। कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग से। लेह का अपना हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा -IXL है जो इसे भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। सड़क मार्ग से 2 मुख्य सड़क मार्ग हैं। श्रीनगर लेह राजमार्ग आमतौर पर अप्रैल के अंत तक खुलता है और अक्टूबर के अंत तक सुलभ रहता है। मनाली लेह राजमार्ग आमतौर पर मई के अंत या जून की शुरुआत में खुलता है और अक्टूबर के मध्य तक सुलभ रहता है। ट्रेन से लद्दाख का निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू में है जहां से भारत के कई गंतव्यों के लिए नियमित ट्रेनें हैं। घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहें पेंगोंग तासो झील, नीले रंग के बदलते रंगों के लिए मशहूर जो चीन तक फैली हुई है। यहाँ कैंपिंग एक लोकप्रिय गतिविधि है। नुब्रा घाटी, इसे लद्दाख के बाग के रूप में जाना जाता है जहाँ खारदुंगला के जरिए पहुँचा जा सकता है। इसमें रेत के टीले, 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट और डिस्किट और समस्तानलिंग जैसे मठ हैं। लेह टाउन राजधानी जो पुराने जमाने के आकर्षण और आधुनिक सुविधाओं का मिश्रण पेश करती है। मुख्य आकर्षणों में लेह पैलेस, शांति स्तूप, मुख्य बाजार और कई कैफे शामिल हैं। हेमिस मठ लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध मठ जो अपने वार्षिक हेमिस महोत्सव के लिए जाना जाता है। थिक्से मठ ल्हासा के पोटाला पैलेस जैसा दिखता है जिसमें मैत्रेय बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है। अलची मठ अपने प्राचीन भित्ति चित्रों और अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लामायुरु मठ अपने विशिष्ट चंद्र जैसे परिदृश्य के कारण इसे अक्सर मूनलैंड कहा जाता है। स्पितुक गोम्पा सिंधु घाटी के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। खारदुंगला दर्रा दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक जो लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। मैग्नेटिक हिल एक अनोखी घटना जहां वाहन गुरुत्वाकर्षण का विरोध करते हुए अपने आप ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जांस्कर घाटी सुदूर और उबड़ खाबड़ प्राचीन मठों और सर्दियों में जमी हुई नदी के ट्रेक, चादर ट्रेक के लिए जाना जाता है। तैसो मोरीरी झील कम भीड़भाड़ वाली लेकिन उतनी ही आश्चर्यजनक ऊंचाई पर स्थित झील जो दुर्लभ पक्षियों को देखने के लिए आदर्श है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो हिम तेंदुए जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब सिखों के लिए एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल जो गुरु नानक देव जी को समर्पित है। लेह पैलेस 17वीं सदी का एक पूर्व शाही महल जो लेह के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। शांति स्तूप एक सफेद गुंबद वाला बौद्ध स्तूप जो आसपास के परिदृश्य के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। लेह लद्दाख में करने लायक गतिविधियां ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग। ऊबड़ खाबड़ इलाकों और ऊंचे दर्रों का पता लगाएं। कई ट्रैक उपलब्ध हैं जिनमें छोटे दिन की पैदल यात्रा से लेकर कई दिन के अभियान शामिल हैं।
रिवर राफ्टिंग, जांस्कर और सिंधु नदियों में रोमांचकारी राफ्टिंग का अनुभव करें। ऊंट की सवारी, नुब्रा घाटी में एक अनोखी डबल कुबड़ वाली ऊंट की सवारी का अनुभव करें। स्टारगेजिंग, कम से कम प्रकाश प्रदूषण के कारण लद्दाख तारों को देखने के लिए अविश्वसनीय अवसर प्रदान करता है। स्थानीय संस्कृति और मठों का अन्वेषण, मठों की यात्रा करें, त्योहारों में भाग लें यदि शेड्यूल हो, और लद्दाखी संस्कृति का अनुभव करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करें। शॉपिंग, स्थानीय हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े और स्मृति चिन्ह के लिए लेह मुख्य बाजार का पता लगाएं। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद, थुक्पा, मोमोज, लद्दाखी ब्रेड और बटर टी जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें। महत्वपूर्ण यात्रा सुझाव, ऊंचाई के अनुकूलन, अक्लाइमेटाइजेशन, अधिक ऊंचाई के कारण उचित रूप से अनुकूलन करना महत्वपूर्ण है। लेह में अपना पहला या दूसरा दिन आराम से बिताएं, खूब पानी पिएं और जोरदार गतिविधियों से बचें। यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो चिकित्सक से परामर्श लें। परमिट, कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट, विदेशी नागरिकों के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट। सुनिश्चित करें कि आप इन्हें पहले से प्राप्त कर लें। पैकिंग, परतों में पैक करें क्योंकि दिन और रात के बीच तापमान में बहुत अंतर हो सकता है। गर्म कपड़े, अच्छे चलने वाले जूते, सनस्क्रीन, धूप का चश्मा, लिप बाम और एक बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा किट शामिल करें। कनेक्टिविटी, कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज सीमित हो सकता है, खासकर लेह शहर के बाहर। BSNL बाय जियो में आमतौर पर बेहतर कनेक्टिविटी होती है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, लद्दाख में एक समृद्ध बौद्ध विरासत है। स्थानीय रीति रिवाजों का ध्यान रखें, शालीन कपड़े पहनें, खासकर मठों में जाते समय, और धार्मिक प्रथाओं को बाधित करने से बचें। लेह लद्दाख साहसिक यात्रियों, प्रकृति प्रेमियों और आध्यात्मिक शांति चाहने वालों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। यह जानकारी यकीनन उन सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी जो लद्दाख की यात्रा की योजना बना रहे हैं। आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास लद्दाख या किसी अन्य विषय पर कोई और जानकारी है तो कृपया साझा करें।